हेलो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी। ये इसलिए क्योंकि मेंटल मैथ्स क्लास 6 का मैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहा था, क्वेश्चन नंबर 27 से आगे वीडियो बिल्कुल ब्लर हो गया था और वो चल नहीं रहा था सही से। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो बना दो उसके लिए। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था तो मैंने देखा और मैं ये बना देता हूँ। ओके, तो आपको देखना है लेकिन थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा समझ लेना है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग से टैलेंट भी हैं। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे 27 नंबर से हम लोगों को करना है। 27 नंबर से यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 2 अकर्स इन 10 प्लेस इन द होल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 1300। यही है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जी यही था। 100 से 300 के बीच, मतलब 100 से 300 के बीच आपको टेंस प्लेस के बारे में, टेंस प्लेस में क्या, जैसे कि आपके टू सेकेंड नंबर में आपका 2 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो इनसे और इनके बीच का ही आपको चाहिए। 2 के सिवा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए 120 से 129 तक देख रहे हैं तो लगातार 10 है, यानी कि लगातार 2 है कि नहीं। 120, 121, 122 ऐसे करते हैं 129, यानी कि 129 तक आपका ऐसे 2 लगा हुआ है ना, 100 लेके 300 के बीच में सेकंड में। और 220 से लेके 229 में भी उसी तरह से है आपका, है ना, जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से यहाँ पे भी है। इनमें से आपको कहाँ दिखा, 120 से 129 है ना, 130 के बीच यानी 29 तक, 220 से 229 तक। तो यहाँ 10 टाइम आपका आया है ना, 121, 122 है ना, 120 से इसे आपका जुटना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 10 20 हो गया, इसीलिए 20 टाइम ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका जी। 28 नंबर है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ 2 एडेड 5 टाइम्स और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका 28 नंबर जी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आपका क्या है भाई, 100 है। उनको 5 टाइम करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 जोड़ देना, यही करने के लिए कहा गया था। तो आप इसी तरह कर लीजिए, 100 गुना 5 500 हो गया और उसमें 2 मिलाएंगे तो 5 से 2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपया फॉर लंच का और 5 रुपया मिल्क का है ना। इच डे, मतलब एक दिन में इतना खर्चा हो रहा है, एक दिन में इतना ही लग रहा है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, एक दिन में इतना लग रहा है। तो आपको कहने कह रहा है, हाउ मच मनी विल बी चार्ज इन 8 डेज के लिए, 8 डेज के लिए कितना रुपया लगेगा इसी चीज का। 29 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 20 रुपया है लंच के लिए और 5 रुपया है मिल के लिए, टोटल कितना 25 रुपया हो गया है ना। तो 8 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए चाहिए 20 और प्लस 25 का। ठीक है, तो इस तरह से 20 और 5 25 हो गया, 8 गुना 25 करेंगे 2, यही तो आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। ओके, अब इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना, है ना। यहाँ 625, इसको हम लोग बट्टे करते हैं या अपोन करते हैं। ठीक है, इतना अपोन इतना या इतना बाई इतना, 625 625 बाई 25 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड 30। देखिए ऐसे कुछ, देखिए क्वेश्चन आपका तो इसी प्रकार का है, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए 1507 यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, ये 2625 अपॉन है, ये अपॉन के लिए इसको सही से लिख दिया, 25 लिख दिया। 25 यानी 625 को काट रहा है, 25 कितना बार में, 25 बार में। ओके, तो इस तरह से यहाँ 25 ही रहेगा, तो ये कट गया एक बार में, यानी कि ये 25 बार में कट गया, 25 आया 25 लिख दिया। 15 से 7 यानी 1507 माइनस 25 कर देंगे, माइनस करेंगे ना, इसमें से इतना माइनस होगा, हो जाएगा 1482। यही हो गया आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट आपका होता है इतना, सक्सेसर इसका करेंगे तो 1 जोड़ देंगे, सक्सेसर करने में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 10। देखो कितना है भाई, 5 डिजिट का हो गया, वो कायदा ही है ना, 1 10 100 है ना, 1000 10,000 10,000, यहाँ कितना हो जाएगा 1 मिलाएंगे तो आपका कितने हो जाएंगे 10,000, यानी कि 9999 है ना। तो 9 यहाँ पर ऐसे नहीं है 99 है, 99,999 है, ऐसे है। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 1 तो भाई 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेडिसेसर करेंगे इसका, है ना,
तो इनमें से माइनस करेंगे 1 को तो इतना हो जाएगा, इनमें से 8 हो जाएगा, 19,998 हो जाएगा। तो अब डिफरेंस ही करना है ना, इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे, आएगा आपका 2। यही तो आपका करना था, यही आपका आंसर है। आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ क्या कहते हैं 701 है ना, 701 एंड सक्सेसर ऑफ 299। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका जी, यही है आपका। प्रेडिसेसर करेंगे 701 का 701 का, तो माइनस करना होगा। 701 में माइनस करेंगे 1 को तो होगा 700। सक्सेसर करेंगे 299 का, तो प्लस 1 करना होगा, ये हो जाएगा आपका 300। ओके, तो 299 है, उसमें प्लस 1 करेंगे 300 हो जाएगा। तो अब सम करना है दोनों का, है ना, यही करने के लिए कहा गया था। 700 और प्लस 300 हो जाए करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, सम करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000। यही आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं स्टूडेंट्स। फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं करवा दिया था, और एक ही चीज को बार बार कराने में थोड़ा सा ये होता है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो बोल दिएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोग टैलेंट हो। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू निकालना है, इतना का ही वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को जी, 33 आपका ये क्वेश्चन यही है आपका। और 3 का 3 दिया, प्लस का प्लस, 7 इंटू 5 और 1। देखो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप बोर्ड मास का एक वीडियो है मेरे चैनल में, वो देख लीजिए। ओके, तो समझ में आएगा कि कैसे बोर्ड मास बनाया जाता है। सबसे पहले रूल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 लिख दिया, डिवाइड है डिवाइड दिया, 3 का 3 दे दिया। ओके, -2 है तो -2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बस इसके अंदर कहीं काम करेंगे। तो काम किया। अब सेकंड में करेंगे डिवाइड देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, डिवाइड है ना, तो सबसे पहले डिवाइड का करेंगे। तो यहाँ जैसा है वैसा लिख देंगे। यहाँ डिवाइड का करेंगे, 3 2 जा 6 का 2 दे दिया है ना, 3 2 जा 6 2 दीजिए, माइनस का माइनस 2 का 2 हुआ ना। अब मल्टीप्लाई काम करेंगे, 3 का 3 7 2 जा 14 -2। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दिया, 14 और 3 कितना 17, 17 में 2 गया तो 15। ये हो गया आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए, प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट करना है, इनमें इतना कल निकालना है, फिर इतना करना है, फिर प्रोडक्ट करना है। चलिए 34 देखते हैं। यही है क्वेश्चन 34 का स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है ना आपका। चलिए घबराइए मत, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन है आपका जी। तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको प्लस कीजिए, प्लस करना एक डिवाइड करना, तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 34 नंबर है ना, एक डिवाइड करना एक प्लस करना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात तो है ही नहीं। इनमें से इसको डिवाइड करेंगे आपका 20 आएगा, और इनमें से इसको प्लस करेंगे तो 19 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करने के लिए कहा था ना, तो मल्टीप्लाई करना है। 20 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 380 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 35 क्या कहता है। What is the difference between the successor of the largest digit 5 digit and the predecessor of the greatest 3 digit number? Okay, क्वेश्चन नंबर 35 यही है। अब हम लोग सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेसर ऑफ लिस्ट है ना, छोटा छोटा है ना, आपको कह रहा है, ये मतलब समझ जाना आपको। 5 डिजिट नंबर आपका होगा देखिए 10,000 है ना, 10,000 होगा सबसे छोटा। ओके, तो इसका हम लोग को क्या करना है, सक्सेसर प्लस 1 करना होगा, तो हो जाएगा 10,001। ठीक है, अब इसका प्रेडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का क्या होता है, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट कौन सा होता है भाई, 99 999 होता है ना। तो इनमें से क्या करना है, प्रेडिसेसर करना है, -1 करना है, माइनस करना है ना। तो -1 कर देंगे, इसका 99 9 ऐड हो जाएगा कि नहीं। अब डिफरेंस करेंगे 10,000 मतलब 10,001 माइनस 998 का डिफरेंस करेंगे, आएगा 9003। यही होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होता है यहाँ पर क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या, व्हाट विल बी द प्रेडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर होना चाहिए, समझ में गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, दाल भात है आपका, है ना, बिल्कुल इजी है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर है। देखो सबसे बड़ा नंबर तो होता है 999 है ना, ये देखो सबसे बड़ा नंबर ये होता है ना, तीन अंकों का, 3 गो 9 है ना। लेकिन यहाँ का इवन, इवन कौन होता है भाई, इवन होता है जो 2 से नहीं कटता। इससे पहले 998 है ना, इससे पहले 998 है, यही आपका इवन है, ये 2 से कटता है और ये 2 से नहीं कटता। समझ, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड हो जाएगा, समझ में आ गया है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपको ये करने के बाद आपको करना है प्रेडिसेसर ऑफ इतना का प्रेडिसेसर करेंगे, -1 करना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 997। ये होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बाई यूजिंग डॉट, डॉट का प्रयोग करना है, पैटर्न बनाना है। तो विच स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, कम से कम आप 2 डिजिट आप ले सकते हैं। बाकी अरेंज करना ऐसे बनाना है जिसमें से आपका ट्राइंगल भी नजर आए, रेक्टेंगल भी नजर आए, और
आपका एक लाइन भी नजर आए, तो ये दाल भात है आपके लिए, नहीं आपके लिए थोड़ा सा कुछ इजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा तो इजी लगेगा। तो मान लेते हैं एज वी नो दैट एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन, द नंबर 10 कैन बी सो एज, मतलब कोई भी लाइन को ये करने के लिए 10 आपका परफेक्ट होगा, इससे हम लोग शो कर सकते हैं। तो 10 डॉट को है ना, 10 डॉट को यहाँ पे लेके हम लोग 10 डॉट को यहाँ पर लिए हैं, सीधे हम एक लाइन बन गया, बना के नहीं बना। अब इसी तरह से अगर 10 डॉट को हम लोग ट्राइंगल भी बना सकते हैं। द नंबर 10 कैन बी सोन एज अ ट्राइंगल एज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, इस तरह से ट्राइंगल का शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 10 डॉट से हम लोग ट्राइंगल भी बना लिए। अब देखिए 10 डॉट से हम लोग क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल भी। एंड द नंबर 10 कैन, और ये आपको लिखना है, ठीक है, ऑल्सो बी सोन एज अ रेक्टेंगल एज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर देखिए बनाया है ना, 5 इधर से जाए 5 इधर से जाए, रेक्टेंगल बना के नहीं बना, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसे कम से कम अपने अनुसार आपको लेना था। तो 10 ही एक ऐसा डॉट है जिससे आपका सब चीज कंफर्मेशन होगा, सब कंफर्म होगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 तो यही बन जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर निकालना है, मिसिंग नंबर आपको प्राप्त करना है। कैसे करेंगे प्राप्त, देखिए दिमाग लगाने की जरूरत है। या देखिए 8 और 6 कितना हुआ, 8 6 7 8 6 15, 15 में 6 को ऐड करेंगे 21 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको भी करेंगे। 8 4, जिस जो काम यहाँ के हैं वो काम यहाँ, और वो काम यहाँ, सब में वही काम होगा, है कि नहीं। देखना है, अगर जब ये काम सब में लागू नहीं होगा तो दूसरा काम करेंगे, है कि नहीं। 8 4 कितना हुआ 12, 12 और 7 करेंगे 21 हो जाता है ना। 12 और 7 करेंगे तो आपका 19 हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह इसको भी देखते हैं। 8 7 कितना 15 हुआ, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से इसको जोड़ के, है ना, इसको प्लस करके इसको प्लस कीजिए, है कि नहीं। 7 6 कितना होगा स्टूडेंट, 7 6 13, 13 में 4 करेंगे 17 होगा, 17 आपका राइट आंसर हो गया। ये तो आपको करना था, ये आपका राइट आंसर हो गया है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। A car driver filled his car petrol tank 65 liters of petrol on Monday. मंडे को 65 लीटर आप क्या करता है, पेट्रोल भरता है। और ट्यूसडे को हिज फिल टैंक 35 लीटर। तो मंडे को इतना भरता है, ट्यूसडे को आपका 35 लीटर भरता है, टोटल कितना लीटर भरता है। और ये तो देखना टोटल कितना लीटर भरता है, लेकिन अब 1 लीटर का जो प्राइस है आपका दिया हुआ 89 रुपीज, ये समझना है। अब करा कि टोटल कितना खर्च करता होगा ड्राइवर, है कि नहीं। दाल बात है, इजी है ना। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए मंडे को जो फील्ड किया 65 लीटर किया है ना, पर लीटर 65 लीटर पेट्रोल किया। एंड ट्यूसडे को इतना लीटर किया, टोटल करके आ जाए तो आपका देखो ये तो आपका इतना इतना हो गया। अब देखिए कॉस्ट भी दिया हुआ है, कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इच लीटर, 1 लीटर का जो कॉस्ट है 89 रुपीज है कि नहीं। अब ड्राइवर स्पेंड कितना किया, 89 इंटू 35 प्लस 60, 35 प्लस 65, यही है ना। 35 यहाँ था और 65 दोनों को हम लोग प्लस कर दिया। आप इधर उधर करके कर सकते हो प्लस, है कि नहीं। 4 प्लस 5 करो या 5 प्लस 4 करो, बात ही तो बराबर ही है ना। चलिए इसको आगे करते हैं यहाँ पे। चलिए इस यहाँ तो थोड़ा सा सही कर दिया ना सब। पहले 65 तो 65 लिख दिया, प्लस 35 लिख दिया। 89 इंटू 65 प्लस 35 किया तो कितना हो गया भाई, 89 का 89। ब्रैकेट का काम नहीं पहले करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो गया। 89 इंटू 100 करेंगे 100 करेंगे, कितना होगा 8900 है ना। 800 90 100, ये हो गया आपका राइट आंसर। रुपीज इतना रुपया खर्च करेंगे। ओके चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका है 40 नंबर। ओके यहाँ पर देखिए वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 40 डिवाइड 8 इंटू 2 माइनस 9, यही आपका राइट क्वेश्चन। अब हम वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10 प्लस 40 डिवाइड 8 इंटू 2 माइनस 9, इसको डिवाइड करेंगे 8 5 या 10 हो गया। सबसे पहले डिवाइड का ही काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ये करते हैं। आप फिर से बता दूं, अगर आपको डाउट है बोर्ड मास में, सबसे पहले बोर्ड मास का वीडियो देख लीजिए। चैनल में मिल जाएंगे वीडियोस का सेक्शन में, देखिएगा बोर्ड मास आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा लास्ट में। ओके चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर डिवाइड का काम पहले करेंगे। 40 डिवाइड करेंगे 8 को तो 5 आ जाएगा, है ना। 10 का 10, 10 प्लस 5 इंटू 2 है ना, ऐसे ही करना होगा, माइनस 9। 10 का 10 हो गया, 5 टू 10 हो गया, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 प्लस ये ना 5 में 10, 5 टू 10 लिख दिया है ना, जैसा था वैसा लिखा। अब प्लस का काम करेंगे 10 10 20 और माइनस 9, 20 में 9 गया तो आपका 11, ये हाँ होता आपका ये 11 तो आपका आंसर है। ये आपका द एंड, ये आपका यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट्स। जो छुटा हुआ था मैं आपका फिल कर दिया। और देखिए आप लोग ज्यादा सपोर्ट किया स्टूडेंट्स, आप लोग के सपोर्ट में तो मैं टिका हुआ हूँ भाई। बहुत आप लोग का सपोर्ट मेरा मतलब उम्मीद जगाता है भाई कि मैं सफल हो सकता हूँ यूट्यूब में भी। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स। एंड जाने से पहले स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।